हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। कोरोना महामारी के चलते 5 महीने से ज्यादा समय तक बंद रही मेट्रो सोमवार से पटरी पर लौट चुकी है। हालांकि मेट्रो प्रयोग करने के नियम काफी सख्त हैं। फिलहाल मेट्रो की सेवा को सुबह 7 से 11 बजे के बीच और 4 से 8 बजे के बीच पीक आवर्स के मद्देनजर चलाया गया। वहीं मेट्रो सेवा को कैसे सुरक्षित किया जाए, इसे लेकर DMRC की तरफ से बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। बादले के विधायक कुलदीप वत्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीपेंद्र हुड्डा के जल्द स्वस्थ होने की कामना की और कहा कि प्रदेश सरकार की गलत नीतियों का हर वर्ग पर असर पड़ रहा है। विधायक कुलदीप वत्स ने कहा कि मैंने गांव-गांव जाकर देखा है और किसानों की समस्याएं सुनी हैं, लेकिन अभी तक गिरदावरी भी नहीं हो पाई है। पंचकुला में पिछले 24 घंटे में 40 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। पंचकुला सिविल अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर जसजीत कौर ने यह जानकारी दी। वहीं पंचकुला में अब तक करीब 3000 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। इसके साथ ही पंचकुला में कोरोना संक्रमण से होने वाली मौत का कुल आंकड़ा 32 पर जा पहुंचा है। नेशनल हाईवे नंबर 1 यानी कि सोनीपत स्थित ढाबों पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में व्यक्ति जाकर खाना खाते हैं। वहीं सोनीपत के कुछ ढाबों में कोरोना के केस पाए गए हैं। ढाबा मालिकों को अब दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो व्यक्ति ढाबे पर आए उसका पूरा रिकॉर्ड ढाबा मालिक के पास होना चाहिए, ताकि ट्रेसिंग में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। अंबाला छावनी नगर परिषद कार्यालय 3 दिन के लिए पब्लिक डीलिंग के लिए बंद हो गया है। कार्यालय में सेक्रेटरी राजेश कुमार के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर यह फैसला लिया गया। झज्जर में लगातार बढ़ रहे कोरोना के आंकड़े ने प्रशासन के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। DIG अशोक कुमार तक कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। शहर भर में लोग बिल्कुल भी ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, ना ही मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल। सबसे हैरान कर देने वाली बात कि जिसके ऊपर सुरक्षा का जिम्मा है, यानी कि झज्जर पुलिस, वो खुद मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रही। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए गोहाना में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रैंडम सैंपलिंग की शुरुआत की है। इसी को लेकर सोमवार को गोहाना के SDM ऑफिस में काम करने वाले 30 कर्मचारियों और स्टाफ के रैंडम सैंपल लिए गए। गोहाना के सरकारी गर्ल्स कॉलेज में प्रोफेसर और स्टाफ के भी सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 4 से 5 प्रोफेसर और टीचर की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। एक और प्रदेश में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, तो उधर बल्लभगढ़ के सरकारी अस्पताल में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तस्वीरों में नजर आ रहे इन लोगों को कोरोना का कोई खौफ नहीं। लाइनों में खड़े ये लोग एक दूसरे से सटे हुए हैं। पूरे मामले को लेकर कोरोना का टेस्ट करवाने आए लोगों का कहना है कि यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। फतेहाबाद में मौसम की मार के चलते किसानों की नरमा की फसल बर्बाद हो गई, जिसे लेकर कई गांवों के किसान इकट्ठा होकर लघु सचिवालय पहुंचे, जहां किसानों ने CM के नाम अतिरिक्त उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। किसानों का कहना है कि उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा की किस्त बैंक में कटवा रखी है, बावजूद इसके बीमा कंपनी खेत का सर्वे नहीं कर रही। भिवानी में इन दिनों धरती पुत्रों की कपास की फसल 80% से ज्यादा तबाह हो चुकी है। अब की बार 88,000 हेक्टेयर की फसल पूरे क्षेत्र में बोई हुई कपास बर्बाद हो गई। चरखी दादरी कपास ग्वार की फसल सफेद मक्खी की वजह से खराब हो चुकी है। इसी को लेकर अखिल भारतीय किसान महासभा ने चरखी दादरी में एक बैठक का आयोजन किया।
रतिया के भरपूर और चंदोकला में मनरेगा में काम नहीं मिलने से परेशान मजदूरों ने जमकर प्रदर्शन किया। जिला परिषद सदस्य रामचंद्र सहणाल के नेतृत्व में किए गए प्रदर्शन के दौरान पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच करने की मांग की गई। साथ ही मजदूरों की मजदूरी और काम नहीं मिलने पर बड़े आंदोलन की धमकी भी दी गई। दरअसल मनरेगा के तहत मजदूरों को 100 दिन काम देने का प्रावधान है, लेकिन यहां ये योजना दम तोड़ती दिख रही है। गुलचीका के वार्ड नंबर 13 के लोगों ने डिपो होल्डर के खिलाफ प्रदर्शन किया। आरोप है कि डिपो होल्डर उन्हें पिछले 3 महीने से खराब गेहूं दे रहा है। कोरोना महामारी के चलते इनके काम ठप पड़े हैं, खाने के लाले पड़े हैं। ऐसे में उन्हें अपने भर पेट भोजन के लिए सरकार की तरफ से दिए जा रहे गेहूं की ही आस होती है, वो भी बेकार मिल रही है। झज्जर के अनाज मंडी में आड़तियों का धरना प्रदर्शन पिछले 15 दिनों से जारी है। मजदूरी के पैसे पूरे नहीं मिलने के कारण आड़तियों में रोष बना हुआ है। आड़ती कई बार प्रशासन से शिकायत कर चुके हैं, बावजूद इसके समस्या जस की तस। जींद में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ के कार्यालय पर पीटीआई टीचर्स ने पहुंचकर जमकर नारेबाजी की। पिचासी दिन से नारनौल के चिंतवन वाटिका में बैठे बर्खास्त पीटीआई टीचर्स का गुस्सा उस समय 7वें आसमान पर पहुंच गया जब उनका एक दल माननीय मंत्री ओम प्रकाश से मिलने के लिए पहुंचा तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया। सरकार द्वारा लगाए गए 3 अध्यादेशों को लेकर किसान लगातार विरोध प्रदर्शन करते आ रहे हैं। इसी को लेकर किसान 10 सितंबर को कुरुक्षेत्र पीपली में किसान बचाओ मंडी बचाओ रैली कर सरकार के खिलाफ आंदोलन का ऐलान करेंगे। गोहाना की अनाज मंडी पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चेढ़ूनी ने किसानों और आड़तियों को रैली का न्योता दिया। किसानों को C2+50% के अनुसार फसलों का एमएसपी नहीं मिल रहा, लेकिन बावजूद इसके किसान किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अगर सरकार ने एमएसपी पर खरीद को बंद कर दिया तो खेती किसानी के साथ साथ देश की खाद्यान्न सुरक्षा भी बड़े संकट में फंस जाएगी। रुक रहे एक छोटे से 10 सितंबर को कुरुक्षेत्र के पीपली में किसान बचाओ मंडी बचाव रैली का आयोजन किया जा रहा है। ये रैली सरकार की तरफ से जारी अध्यादेशों के खिलाफ है। करनाल के अनाज मंडी में कोरोना के चलते इस बार किसान फसल लागत और रेट को लेकर दोहरी तेहरी मार झेल रहे हैं। बहादुरगढ़ के पटेल नगर के लोग पानी की निकासी न होने के चलते काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। इनकी शिकायत है कि सुनवाई नहीं हो रही। स्थानीय लोगों ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वोट मांगने सब आते हैं, लेकिन जीतने के बाद सब भूल जाते हैं। हरियाणा पेंशन वेलफेयर सोसाइटी ब्लॉक इंद्री की मीटिंग इंद्री के कंबोज फॉर्म में हुई। इस फार्म में मीटिंग की अध्यक्षता उप प्रधान धर्मराज ने की। इस मीटिंग में ब्लॉक के सभी पेंशनर्स वेलफेयर के कर्मचारी मौजूद रहे। कोरोना संकट के बीच रेल मंत्रालय ने रेल यात्रियों को बड़ी राहत दी है। लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे 12 सितंबर से 80 और स्पेशल ट्रेनें चलाने जा रही है। कोरोना महामारी के बीच माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए खुशखबरी है। दरअसल कोरोना काल में माता के दर्शन न करने वाले ऑनलाइन प्रसाद मंगवा सकेंगे। इसके लिए माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और एक डाक विभाग ने हाथ मिलाया है।
कोरोना काल के चलते दुनिया के बाजार ही नहीं बल्कि लोगों के आस्थाओं के केंद्रों को भी बंद कर दिया गया था, जिसके चलते लोग अपने इष्ट के दर्शन नहीं कर पा रहे। सोहना के बाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल को सरकार द्वारा मॉडल संस्कृति स्कूल बनाया गया है, जिसमें अंग्रेजी मीडियम की पढ़ाई की जाएगी। इस स्कूल को जल्द ही सीबीएसई के साथ एफिलिएटेड किया जाएगा, जिसमें जल्द ही छात्र छात्राओं को शिक्षा ग्रहण करने का मौका मिलेगा, जो अंग्रेजी माध्यम से पढ़ना तो चाहते थे लेकिन निजी स्कूलों में ज्यादा फीस होने की वजह से पढ़ने में असमर्थ थे। स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा कि स्कूल को मिडिल संस्कृति विद्यालय बनाकर एक बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि अब उन गरीब परिवारों के भी छात्र छात्राओं को कम फीस में अच्छी शिक्षा ग्रहण करने का मौका मिलेगा। करनाल के कुचबरा रोड स्थित लक्ष्मी मिल में चोरों ने अपना निशाना बनाया। चोरों ने मिल की खिड़की तोड़कर मिल में सेंध लगाई, लाखों रुपए का चावल सरसों तेल लेकर फरार हो गए। करनाल के राजीव कॉलोनी में कुछ शरारती तत्वों ने एक 3 व्हीलर को आग के हवाले कर दिया और फरार हो गए। पुलिस जांच कर रही है। थाने में शिकायत के बाद आरोपियों के लेकर चालान हुए, लेकिन एक बार फिर से उन्हीं युवकों ने मामला वापस लेने का दबाव बनाया और न मानने पर पीड़ित युवक के 3 व्हीलर को आग के हवाले कर दिया। पलवल के ताराका गांव में 25 साल के युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पूरे मामले की जांच अधिकारी जोगेंद्र ने बताया कि ताराका गांव निवासी राजेश ने शिकायत दर्ज कराई है कि उसका भाई पिछले काफी दिनों से परेशान था। फरीदाबाद में बुजुर्ग महिला को बहू ने बंधक बनाया। बुजुर्ग महिला के पति ने गुहार लगाई, साथ ही बुजुर्ग महिला ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। साइबर सिटी गुरुग्राम में आपराधिक मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। पालम विहार इलाके में अज्ञात हमलावरों ने कमांडो इंस्पेक्टर को गोली मार दी। घायल कमांडो को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। गोहाना सीआईए पुलिस ने अवैध हथियार के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी रामकिशन काकाना गांव का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। फटाफट हरियाणा में इतना ही। नमस्कार।